सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो 100% जो है वो एक्सटेंड होगी। बट हमेशा सीईटी सेल एक चीज़ जो है वो करता है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। जब भी अपडेट देते हैं तो लास्ट डेट के 5 बजे के बाद जो अपडेट है वो देते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अब तो रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होगा ही नहीं, क्या हम करें एंड वो सारी चीज़ें, एंड एकदम से जो अपडेट है वो आ जाता है। एंड फाइनली वैसे ही जो अपडेट है वो आ चुका है। अब जो न्यू डेट्स है वो क्या है वो तो हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही में मेरिट लिस्ट की भी जो डेट्स है वो बदल गई है, तो वो कौन सी डेट्स रहेगी वो भी हम देखेंगे। साथ ही में कैप राउंड जो है वो कब तक हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड एडमिशन कब तक हो सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कब आपको जो है वो कॉलेज में जाना पड़ सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल के न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो अपडेट चेक करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको डीएससी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर आ जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। पहले लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की 15 तारीख, अब जो है वो 19 जुलाई 2025 जो है वो हो चुकी है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2025। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होंगे कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो तो 21 तारीख को आएगा, एंड अभी भी जो डेट्स है वो 19 तारीख तक ही है, तो क्या और ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड होने के चांसेस है या फिर नहीं। तो देखो, जितना मुझे पता है कि और एक्सटेंड होने के जो चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज एमबीए एंड इंजीनियरिंग की भी जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है उसमें भी 2 बार जो एक्सटेंशन है वो आया है। एंड हर साल मिनिमम 2 बार जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती ही होती है। तो यहाँ पे सेकंड एक्सटेंशन भी हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि मे बी 22 या फिर 23 तारीख के आसपास का जो है वो रह सकता है। तो और डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर आपको री इवैल्यूएशन का टेंशन है तो उसका टेंशन मत लो। एंड सपोज अगर डेट एक्सटेंड नहीं भी होती है इसके बाद तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद भी आप अपनी रिजल्ट में या फिर कैटेगरी में जो भी चेंजेस करना है वो सारी चेंजेस आप जो है वो कर पाओगे। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि कैटेगरी में आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद चेंजेस नहीं कर पाओगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपली सीईटी की वेबसाइट पे आ जाना है। एंड यहाँ पे एक सर्कुलर आया है जिसमें बताया गया है कि आप कौन से जो चेंजेस है वो कर सकते हो, तो वो आप देख लेना। अभी वो सेकंड पेज पे जो है वो चला गया है, तो यहाँ से आप देख लेना। तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट नोटिस, तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो दी है कि क्या क्या चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो। तो एफसी सेंटर के लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो उनके मुंह पे ये वाला जो नोटिस है वो चिपका देना, तो वो समझ में आ जाएगा उनको कि हाँ आप चेंजेस वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कभी भी प्रॉब्लम आए तो वो नोटिस दिखा देना। इसके अलावा अगर और मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो देखो 23 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। उसके बाद अगर आपको चेंजेस करना है तो 24 से लेकर 26 तारीख तक आप अपने जो चेंजेस है फॉर्म में वो जो है वो कर पाओगे। एंड जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ होने वाली है 29 जुलाई 2025 को। बट ये डेट्स भी जो है वो एक्सटेंड होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जुलाई में तो एज सच कोई कैप राउंड्स नहीं होंगे, अगस्त में ही होंगे। तो अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास ही हमारे जो कैप राउंड्स है वो जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी ये अपडेट है एंड ये लेटेस्ट डेट्स है। अब इससे फ़ायदा ये है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलेगा। बट इससे नुकसान भी आप ही का है, बिकॉज ये डीएससी की एडमिशन प्रोसेस है। फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स गए होंगे उनके कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो गए होंगे, पढ़ाई करना जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। तो ये थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो डीएससी वाले को जो है वो हमेशा होता है कि जब आपका एडमिशन होगा तब तक फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर में गए उनका काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो पढ़ा के जो है वो हो जाता है। तो आपको एकदम जल्दी से अडेप्ट होना पड़ता है एंड जल्दी से थर्ड सेम के एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। तो अभी तो ये अपडेट्स है, ठीक है। इसके अलावा और अगर कोई एक्सटेंशन होता है तो वैसे मैं आपको टाइम पे बता दूंगा। एंड मैंने पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो अपडेट्स है वो डाल दिए थे, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी जो है वो मिलते रहेंगे, तो वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारी मिनी काउंसिलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है एंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी कट ऑफ लिस्ट भी जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे डीएससी कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा, फ्रॉम हाई परसेंटेज से लेके तो लो परसेंटेज के फॉर्म में। इससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। वही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो जैसे ये है हमारी मुंबई कॉलेज की लिस्ट, तो इसमें आपको सारे मुंबई के ही जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अगर आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट का देखना होगा, जैसे अगर आपको पुणे का देखना है तो यहाँ पे पुणे की लिस्ट पे क्लिक करो, पुणे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज विद डीएससी कट ऑफ यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कंप्यूटर के जो कट ऑफ है वो डाले हैं। अगर आपको कोई और ब्रांच का देखना है तो सिंपली यहाँ से उस कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे आके जो हमारी मेरिट लिस्ट होती है
यहाँ पे कहाँ गई हमारी मेरिट लिस्ट, ये कंट्रोल F एंड कंट्रोल V दबाओगे तो उस कॉलेज का डिटेल में सभी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो भी जो है वो ओपन हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि इससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको 90 परसेंटाइल के आसपास मिला है तो आप देख सकते हो कि 94 से 88 के आसपास कौन से कॉलेजेस हैं, एंड उतने ही देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे ये मेरे चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो इससे आपको हेल्प हो सकती है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।